में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के बकाये राशि को लेकर जो राजनीतिक विवाद हो गया है। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चुनाव के पहले पत्र लिखा था कि हमारा इतना पैसा बकाया है, आप उसको वापस करिए, वो चुनाव का मुद्दा भी बना। और जब संसद में सवाल किया गया तो मालूम हुआ कि वो पैसा है ही नहीं, बकाया राशि कोई है ही नहीं। इसको लेकर झारखंड की राजनीति काफी गर्मी आ गई है, मतलब कि राजनीतिक वहां पर भूचाल आया हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों भिड़ने को तैयार है। हमारे साथ में इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से धनंजय भारती जी जुड़े हुए हैं। धनंजय भारती जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे भारती जी, ये जो विवाद है, राजनीतिक विवाद है, इससे तो झारखंड के का ही नुकसान है। और महत्वपूर्ण बात यह है, झारखंड के बकाया राशि के भुगतान को लेकर के बिहार से निर्वाचित पूर्णिया के निर्दलीय सांसद ने सवाल पूछा था, तब ये जानकारी आई थी, केंद्र सरकार ने डिनाई किया था। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है भारती जी? देखिए, ये मुद्दा अभी नया का मुद्दा नहीं है। झारखंड में जो चुनाव लड़ा गया अभी विधानसभा का चुनाव, ये उस समय से ये मुद्दा उठा हुआ है। लगभग इसी मुद्दे पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया। तो ये 1,36,000 करोड़ का जो बकाया रॉयल्टी बकाया केंद्र की सरकार पर झारखंड सरकार बता रही है कि उनका बकाया है, ये राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कहीं न कहीं जो सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं सरकार की, उसको निभाने में ये जो राशि है वो काफी कारगर साबित हो सकती है। इसको लेकर के झारखंड सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था। खुद मुख्यमंत्री द्वारा इसी वर्ष सितंबर में एक पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, जिसमें इस बकाये की जिक्र की गई थी और उसका ब्रेकअप भी दिया गया। जी जी लेकिन जी। तरफ से जो जवाब आया है, वही संसद के पटल पर जो जवाब आया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा जी कि इस कोई भी राशि झारखंड सरकार की केंद्र पर बकाया नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आगे चल के भी राजनीति गरमाएगी। तो ये बताइए, सवाल 1,36,000 करोड़ रुपए का है। कोयला, आपको पता है, हम सबको पता है कि झारखंड में खनिज उत्पादन के मामले में उसका बहुत बड़ा एक रॉयल्टी मिलता है। और राज्य सरकार तो ने कमेटी बना दिया है कि आप केंद्र सरकार से, उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है कि इस संबंध में बकायदा पहल करें। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों इस बात को डिनाई कर रही है, आने वाले समय में इसका क्या राजनीतिक परिणाम निकलेगा और क्या ये जो पक्ष विपक्ष का मामला है ये सुलझेगा? आपको लगता है कि ये मिल पाएगा? क्योंकि जेएमएम ने बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर आप पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो हम कोयला का एक ढेला भी बाहर जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इस मुद्दे को लेकर के अब केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने है। एक तरह से आमने-सामने की लड़ाई में आ गई है सरकार। और जो ये इस तरह का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर ये इनका ये जो बकाया रॉयल्टी का पैसा है 1,36,000 करोड़ का, अगर इनको भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य से जो खनिज बाहर जाता है, वो एक ढेला भी खनिज राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार इस पर अडिग रहती है, जिस तरह से कि संसद के पटल पर यह जवाब दिया गया कि एक भी पैसा बकाया नहीं है सरकार का केंद्र पर, तो अब तो लग रहा है ये कि केंद्र भी अपने स्टैंड पर कायम है और झारखंड सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। तो नतीजा ये है कि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक तरह की लड़ाई, जंग शुरू हो गई है और आगे चल करके इसको लेकर राजनीति और भी गर्म है। ये ऐसा क्यों होता है भारती जी की जो गैर बीजेपी सरकार जहां-जहां है, वहां से केंद्र सरकार का जो ये जो 36 का आंकड़ा बन जाता है किसी मुद्दे को लेकर के, और इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। ये एक अजीब सी परंपरा चल पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है भारती जी कि ये मामला बहुत सीरियस है। और इसका जो अब जो समाधान दिखाई पड़ रहा है वो न्यायालय की ओर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राज्य सरकार तो अड़ी हुई है। जब
मुख्यमंत्री पहले पत्र लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री से डिमांड कर चुके हैं, चुनाव का मुद्दा बन चुका है और अचानक कहा जाता है कि नहीं कोई पैसा बकाया नहीं है। ये आपको अजीब नहीं लगता है कि गैर बीजेपी सरकार सरकार जहां-जहां है वहां पर केंद्र सरकार का एक तरह से सौतेला व्यवहार है? देखिए ये पिछले दशक से एक जो परंपरा चल पड़ी है, एक उसके लिए एक जो टर्म यूज होने लगा है डबल इंजन की सरकार, तो वो एक तरह से यहाँ पर सही साबित हो रही है। जो जो मामला बन रहा है कि जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य जो नहीं है, वहाँ पर वहाँ की सरकारों को केंद्र से उस तरह से मदद नहीं मिल पाता है। जिस तरह से मदद दूसरे राज्यों को जो बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य हैं, बिहार भी है उसमें शामिल, तो उन राज्यों को जिस तरह से सहयोग और सहायता मिल जाती है केंद्र से, उसमें उसकी तुलना में जो गैर भाजपा शासित या गैर एनडीए शासित राज्य हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। उसका ये ताज़ा उदाहरण है झारखंड का भी। ये चूँकि अब सरकार बन गई है और काफ़ी मजबूत सरकार है, ये अपनी बातें मजबूती से रख सकती है केंद्र के सामने। तब आने वाला ये समय बताएगा कि ये कितना दम है इनके दावे में और कितना सरकार इसकी इनके इन दावों को स्वीकार करती है और किस मुद्दे पर दोनों आकर के एग्री करती हैं। दिक्कत ये है कि बीजेपी के जो चुने हुए सांसद हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हालाँकि कल बाबूलाल मरांडी ने इस बात को लेकर कहा कि भ्रामक है और सिर्फ बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये बयान आया है अभी, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। लेकिन बीजेपी के बाकी जो नेता हैं, जो कल तक इसी मुद्दे को लेकर के जवाब दिया करते थे, जब से केंद्र सरकार ने कहा कि उनका कोई बकाया नहीं है, तब से वो एक तरह से चुप्पी साधी लिए हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, ये भी एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं केंद्र के सामने और जो इनके इंडिया घटक के जो बाकी सांसद हैं, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी, उनके द्वारा ये सवाल सदन में नहीं उठाया गया और एक निर्दलीय सांसद जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनके द्वारा ये सवाल उठाया जाता है। ये भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके खुद के सांसद ये मामला नहीं उठा रहे हैं केंद्र के सामने और ये जो निर्दलीय सांसद है उनको ये उठाना पड़ा है मुद्दा। तो इनको खुद अपने गिरबान में भी झाँकना चाहिए। केंद्र के ऊपर दोषारोप करने से पहले आपको खुद अपना घर मजबूत करना पड़ेगा। आपकी तरफ से ये पहल होनी चाहिए, आपके सांसदों की तरफ से पहल होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। हालाँकि जो वहाँ के कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, इस बार बने हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन ने उनको कहा है और वो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है 21 और 22 दिसंबर को जयपुर में, राजस्थान में। तो वहाँ इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार ने कहा है और मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन सवाल आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां होती हैं, फंड जहां से जीएसटी लागू होने के बाद तो अब केंद्र आपका बकाया पैसा देता है। अब तो मामला आपके पास से निकल चुका है। केंद्र सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं तो वो काफी लंबा समय तक ये मामला विवाद में रहेगा और नतीजा क्या होगा, फंड नहीं रहेगा तो राज्य का विकास उससे प्रभावित होगा और इस पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी। हेमंत सोरेन इस बार जिस मजबूती से सरकार बना चुके हैं, वो शायद केंद्र के जो बीजेपी की सरकार है, उनको ये बात पच नहीं रही है। ऐसा लगता है। क्या भारती जी? नहीं देखिए जो स्थिति है अभी जो ये मुद्दा उठ रहा है जितनी तेजी से और जितना गर्म होता जा रहा है ये मुद्दा, अब जब ये आमने-सामने की लड़ाई की बात हो गई है, अब जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये मुद्दा उठाया और काफ़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने मुद्दा रखा है कि अगर केंद्र सरकार ये हमारी माँग नहीं मानती है, तो हम राज्य से कोई भी खनिज जाने नहीं देंगे और न राज्य के होकर के कोई खनिज इधर से ले जाने दें। ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर हमको नहीं लगता है क्योंकि सरकार काफ़ी मजबूत है, सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, वर्तमान वाली सरकार। तो ये किसी मुद्दे पर झुक जाएगी और केंद्र को भी कहीं न कहीं इस मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा क्योंकि जब जब खनिज यहाँ से नहीं जाएगा तो आपको पता है कि कितने बिजली घर यहाँ झारखंड के कोयले से चलते हैं देश में। तो अगर ये हो गया, ये अगर ये कर लेते हैं ये हेमंत सोरेन कि अपने राज्य से खनिज कहीं नहीं जाने देंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है केंद्र सरकार के सामने और बहुत सारा जितने कोयला कोयला को लेकर के जो भी उद्योग कोयले पर आधारित हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित होंगे, बिजली घर प्रभावित होंगे
तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि झारखंड सरकार का जो दावा है और उसको अगर ये मजबूती के साथ रखते हैं केंद्र के सामने, तो केंद्र को अपने स्टैंड पर सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है सरकार को मंगलवार को एक अधिसूचना जारी हो गई है, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और उसमें जो राजस्व और पंजीकरण और भूमि सुधार जो सचिव हैं, उनको नामित किया गया है कि आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब राज्य सरकार इस बार काफी गंभीर है, बाकायदा अधिसूचना जारी करके इस बकाया राशि को मांगने के लिए, लेने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है कि कानूनी लड़ाई लड़नी हो तो आप इसको देखिए, क्योंकि भाई सरकार का एक कोई पक्ष जाता है कानून का लड़ाई लड़ने के लिए, बात यहाँ तक पहुंच गई है। और पहली कैबिनेट बैठक में भी जैसे कैबिनेट की बैठक एक इंपॉर्टेंट बैठक होती है, उसमें लिए गए निर्णय कोई सड़क पर लिए गए निर्णय जैसा नहीं होता है, इसलिए गंभीरता तो होनी चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार ने बकायदा मंगलवार को अधिसूचना में राजस्व सचिव को बोला है कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए, मैंने आपको जो भी करना है करिए, राज्य सरकार अब प्रतिबद्ध है कि हम अपने बकाया राशि को लेकर रहेंगे। वही चीज मैं कह रहा था कि क्योंकि राज्य सरकार काफी एडमेंट है अपने पॉइंट पर कि नहीं हमको ये राशि चाहिए, अब हमारा ये हक बनता है, हमारे हक की राशि है ये, वो हमें मिलना चाहिए। और अब ये अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि मुख्यमंत्री ने पत्र लिख कर प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके ये पूरा ब्रेकअप भेजा था कि किस किस मद में इतना राशि बकाया है। पर अगर केंद्र सरकार का ये रवैया है कि हमारे जानकारी में झारखंड सरकार का कोई भी बकाया राशि मेरे केंद्र सरकार के मद में नहीं है, तो ये जब इस तरह का आपस में मतभेद उपज रहा है, तो समाधान तो उसका न्यायालय के माध्यम से ही हो सकता है। तब झारखंड सरकार वो भी रास्ता एक अपना रही है, एक जो आंदोलन का रास्ता है वो तो है ही, एक कानूनी समाधान भी निकालने का प्रयास कर रही है। अब इसका परिणाम क्या होता है, लेकिन इसको लेकर के अगर मामला न्यायालय में जाता है, तो समय इसमें लगेगा निर्णय सामने आने में। इस बीच सरकार कितना अपने आप को संयम रख सकती है, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे क्या है कि संघीय ढांचा पर एक तरह से इसको कहते हैं कुठाराघात कहते हैं कि अगर आप संघीय ढांचा की बात करते हैं और ऐसे में एक राज्य सरकार के साथ में अगर भेदभाव इस तरह का किया जाएगा, जाहिर सी बात है इससे नुकसान तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान तो राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हाल में अभी मैया योजना से लेकर तमाम योजनाओं का जो उन्होंने ये किया है, शुरुआत की है, तो केंद्र सरकार चाहती है कि ये योजना किसी से ठप हो जाए ताकि जनता को आक्रोश हो हेमंत सोरेन सरकार का। दरअसल इसके पीछे की राजनीति तो मुझे यही समझ में आती है। आपका क्या कहना है? ये आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये जो मैया योजना शुरू की गई झारखंड सरकार के द्वारा और जो सरकार फिर से सत्ता में वापस आई, इसमें बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है कि मैया योजना का भी योगदान रहा और उसकी राशि बढ़ा करके 2500 रुपये कर दी गई। अब उसकी 5वीं किस्त आने वाली है, दिसंबर अंतिम सप्ताह में 5वीं किस्त भी लोगों को मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा खर्च राज्य सरकार के मद में आएगा, जो मैया योजना है। इस तरह की जो भी सामाजिक योजना है उसको लेकर के राज्य सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन तो पड़ता ही है। तो ये अगर ये राशि झारखंड सरकार को नहीं मिलती है, तो केंद्र की जो एक रणनीति है कि ये राशि अगर उसको नहीं मिलती है तो फिर ये कहाँ से पूरा करेंगे राशि? ये देखने के लिए वेट एंड वॉच में केंद्र रहना चाहता है कि अगर ये राशि इनकी रोक या न्यायालय में मुद्दा चला जाता है, फँस जाता है मुद्दा लंबे समय के लिए, तो फिर ये जो योजना लेकर के आए हैं, उसकी राशि कहाँ से ये लाएँगे? ये सारी एक रणनीति तो होती है, पक्ष-विपक्ष में रणनीति होती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो फेडरलिज़्म का जो एक कैरेक्टर है देश का, जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, तो वो उस पर एक चोट तो ज़रूर आती है कि फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी राज्यों को बराबर का हक मिलना चाहिए। चलिए, आपसे सार्थक बातचीत हुई। इसके बीच में अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखिए भारती जी, तो मैं तो जो देख पा रहा हूँ, ऑपरेशन कमल जब शुरू हुआ था झारखंड में और वहाँ विधायकों की जो खरोच फरोख्त की बात हुई थी, 3 विधायक गिरफ्तार हुए थे। वहाँ से फिर वो बीजेपी का जो ऑपरेशन कमल फेल हो गया झारखंड में और ऐसा लगा कि फिर उनको जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद भी
बात बनी नहीं और हेमंत सोरेन की दोबारा जो जोरदार वापसी हुई है, उससे केंद्र को यानी बीजेपी को लगता है कि झारखंड एक गले की हड्डी बना हुआ है कि कैसे हम डिस्टर्ब करें। इन सब जो बयानात हैं, जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, जिस तरीके से केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार, क्योंकि मैं झारखंड को, आप भी झारखंड में रहते हैं, हम सब झारखंड वासी हैं, तो झारखंड को लेकर के जिस तरह से सौतेलापन व्यवहार है, वो आने वाले दिनों में बीजेपी को ही बैकफायर करेगा अगर इस समस्या का समाधान हाल के दिनों में सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो। देखिए, इसका खमियाजा बीजेपी को झेलना भी पड़ा है। लोकसभा के चुनाव में भी राज्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया जिस तरह से उम्मीद थी, और फिर जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनको पिछले बार जो इनका प्रदर्शन था उससे भी रही इस बार। तो ये जो इनकी योजना रही, जैसे लोटस, ऑपरेशन लोटस की बात आप कर रहे थे, इन सब चीज का प्रभाव तो पड़ा। जो मतदान हुआ, जिस तरह से लोगों के मन में जो एक आक्रोश था, वो आक्रोश खुल के सामने आया। लोगों ने महसूस किया कि इस तरह से एक चुनी हुई सरकार डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंडेट आपके साथ है तो उसका सम्मान करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। अगर अभी बीजेपी जीत कर आ जाती और यहाँ सरकार बनती तो फिर उसका भी सम्मान होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन इन सारे मुद्दे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनके जो अपने सांसद हैं, खुद जेएमएम के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, इन लोगों के द्वारा कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री तो कहता है कि बीजेपी के सांसद इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन खुद आपके सांसद तो नहीं उठा रहे हैं ना। ये एक बड़ा इस पूरे पहलू का एक दिलचस्प मुद्दा ये है कि इसमें इनके जो सांसद हैं, जिनको बोलना है संसद में मुख्य रूप से, वो बिल्कुल उनके द्वारा कुछ नहीं बोला जा रहा है। ये आरोप ये खुद उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा के सांसद क्यों नहीं उठा रहे हैं वहां पर, जो भी झारखंड से चुन के गए हैं भाजपा के सांसद, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए केंद्र सरकार का। आप खुद अपने सांसद को तो बोलिए कि कम से कम वो इस मुद्दे को उठाएं संसद में। हाँ, सही बात है, सही बात। सांसद जो पप्पू यादव हैं, उनको ये मुद्दा उठाना पड़ा। तो ये सब ये खुद अपने घर को पहले ठीक करना पड़ेगा ना, तब फिर आप पॉलिटिकल तरीके से अगर आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो आपको भी सजना और संवरना पड़ेगा, मजबूती से इस बात को रखना पड़ेगा, तभी आप राजनीतिक लड़ाई जीत पाएंगे। इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे झारखंड से जो इंडिया अलायंस है, उसमें मुझे कुछ कमी दिखाई पड़ी है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हो सकता है कि इस मुद्दे के गरमाने के बाद, क्योंकि जब जेएमएम ने कहा है कि हम कोयला नहीं जाने देंगे बाहर, तो शायद फिर तमाम सांसद और जितने भी हैं पक्ष के और विपक्ष के, वो आगे आएंगे और फिर एक रास्ता तलाश करेंगे या अपनी भूमिका उसमें रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी इस सार्थक चर्चा के लिए। उम्मीद करता हूं कि इसका बेहतर समाधान हो, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर साथ बैठ करके, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई तो हर लोग बोलता है कि लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की जननी है, लेकिन लोकतंत्र में अगर एक राज्य सरकार को अगर गुहार लगानी पड़े और न्यायालय जाना पड़े अपने ही हक के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाएगी, कही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी इस चर्चा के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और मुद्दे पर।